जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। क्या सुरीली आवाज जा रही है? आप सभी लोग मिलकर यस या नो में जवाब करें। कल क्लास का पीडीएफ नहीं गया है, चेक कर लीजिए। चेक करिए स्क्रीन पीडीएफ एकदम। जैसी क्लास समाप्त हो, जैसे ही अपना पिकुलियर को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुरंत अपलोड कर देना। जब अपलोड हो रहा है, चेक हो रहा है आप लोग कहिएगा, और नहीं होगा चेक चेक। कल हम लोग चल रहे थे लो पावर टू हाई पावर, और लो पावर टू हाई पावर वाले सवाल आप लोग देखे होंगे। कल वाले कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे आप लोग। फिर आज उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद देखिए सब एकदम मामला क्लियर होता चलेगा। कमेंट को करिए बंद, और एकदम मजा लेकर के आराम से क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। मजा लेकर के पढ़ना। समझ में आया ना? छोटा सा हम सवाल देते हैं। कल हम दो गो आपका फॉर्मूला लिखाए हैं। बार बार हम जब आएंगे तो पीछे वाले जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रहेगा हम रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे। सर आपका पूरा नाम क्या है? बस एक दो ही क्लास में पूरा नाम जान लीजिए। धीरे धीरे समय दीजिए, आप हमें पहचानिए, हमें आप सभी लोगों को पहचानने का समय दीजिए। ऐसा नहीं कि सबका हम फुल फॉर्म बताते चलेंगे, नाम का दिक्कत हो जाएगा। अपने लोगों को बताया जाता है, और 2 दिन में थोड़ा सा और समय दीजिए समझने के लिए। हमें आप लोग भी थोड़ा और समय लीजिए समझने के लिए पीके सर को। सब नाम आखिरी में बताया जाता है। तो हम लोग चल रहे थे लो टू हाई पावर, कि हाई टू लो, अच्छा लो टू हाई चल रहे थे। यहाँ हम दो गो सवाल कल दो फॉर्मूला पर हम लोग सीखे थे कि एक्स प्लस 1/x का मान अगर कहीं ए दिया रहेगा तो आपको स्क्वायर पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप कहिएगा कि सर ए स्क्वायर -2। जब भी पावर को दुगुना करेगा तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, और क्यूब का मान पूछेगा तो क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे। जब पावर 3 गुना किया ना, जब भी पावर को 3 गुना किया है तो क्यूब करके 3 गुना घटाइएगा, क्यूब करके 3 गुना घटाइएगा, कहिएगा यस सर। दूसरा जो हम आपको यहाँ बताया कि माइनस में रहेगा, तो अगर आपका माइनस में रहे x -1/x का मान ए रहेगा, स्क्वायर का मान यदि पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो आप कहिएगा कि सर जी स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे। और अगर आपका क्यूब का मान पूछ देगा एक्स क्यूब -1/x क्यूब, ये सब याद है, एक्स क्यूब -1/x क्यूब वाले पार्ट, तो एक्स क्यूब -1/x क्यूब आप कहिएगा कि जी सर ए क्यूब प्लस 3 होता। ये दोनों का फॉर्मूला 2 और 2 4, न जाने कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा बड़ा वाला पावर आराम से यहाँ से सोल्व होता है। एक सवाल, आज का पहला सवाल आपके सामने रहेगा, आंसर करिएगा। आज का पहला सवाल ये रहा आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर। कौन सा स्क्रीन पर? मोबाइल स्क्रीन पर। और मोबाइल स्क्रीन पर रहा और आपको आंसर करिएगा। एक्स प्लस 1/x बराबर है 3। आपको मान जो निकालना है कि x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान निकालिए। x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 गलत हो उससे घबराना नहीं है, लेकिन प्रयास जरूर करिए, प्रयास जरूर करिए। आगे बढ़ें, प्रयास जरूर करिए। x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8, आंसर करिए, आंसर। आया। एक्स प्लस 1/x का मान 3 दे रखा है, पावर 8 तक चलना है। x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8, 11 आ रहा है, किसी को 5 आ रहा है, किसी को 18 आ रहा है, किसी को 2207 आ रहा है।
1034 तक भी पहुंच गया। 2207। अब कमेंट बंद करके बात को यहां से समझना है। डायरेक्ट पावर 8 पर नहीं चलिएगा, हम पहले x के पावर 1/x से पहले स्क्वायर पर आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर आ जाएगी। फिर आएंगे दुगना, फिर पावर कर देंगे तो पावर 4 पर आएंगे। 3 स्टेप के बाद आंसर पर पहुंचेंगे जी। फिर पावर 4 पर आइए, फिर पावर को दुगना करेंगे तो पावर 8 पर आएंगे। मतलब 3 बार हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा, और पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, 3 बार स्क्वायर करेंगे तब यहाँ हम लोग पहुंचेंगे। तब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट x के पावर x से x के पावर 8 पर चले आइएगा। पहले पावर को दुगना, पावर 2 पर चले, फिर हम पावर को 2 कर दिए दुगना, पावर 4, फिर पावर को दुगना कर दिए तब पावर 8 पर आ गए। पावर किस पर आ गए हैं? 8 पर। स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, स्क्वायर करके 2 घटा दिए तो 7 आ गया। प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटाना है, फिर स्क्वायर करके 2 घटा दिए 47 आ गया, और 47 का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए तब 2209, और 2209 में से 2 चला गया 2207। 2207 आया है 2207। आ गया है 2207, 2207, 47, 2207। डायरेक्ट 8 पर नहीं आना, पहले स्क्वायर, फिर पावर 4, फिर पावर 8, और जितना बार पावर दुगना होता चलेगा स्क्वायर करके 2 घटाते चले। दूसरा सवाल आज का दूसरा सवाल रहेगा, और दूसरा का भी आंसर सही आना चाहिए। दूसरा नंबर सवाल है कि अगर x माइनस 1/x का मान दे रखा है आपको, कितना दे दिया जाए? कुछ भी दे देते हैं, 3। मान निकालना है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, x के पावर 4 प्लस का 1/x के पावर 4, 2 बार स्क्वायर करने की जरूरत है। x माइनस 1/x का मान 3 है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान निकालना। तो पावर 4 पर डायरेक्ट हम लोग नहीं जाएंगे, पावर 4 पर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले स्क्वायर पर आएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर आ गए। आप जानते हैं कि माइनस है और हम पावर दुगना में चल रहे हैं, तो स्क्वायर करके 2 जोड़ना पड़ेगा। स्क्वायर करके 2 जोड़ दिए, 3 के स्क्वायर 9 और 2 11। फिर हम पावर 2 से पावर अब 4 पर गए, अभी प्लस में है, प्लस से प्लस में जाएंगे, घटेगा नहीं, जुटेगा नहीं, घटेगा। तब पहला बार स्क्वायर, जब माइनस में आपका इक्वेशन दिया हुआ है तब पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़िएगा। उसके बाद जितना बार स्क्वायर करने की आवश्यकता है प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 11 से x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 पर आ रहे हैं, तो आप स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। अब घटेगा, तब यहाँ हो गया 121, और 121 में से 2 चला गया 119, 119, 132 नहीं, 123 नहीं, 119। क्योंकि पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे। फिर से बात को समझिए, पहली बार स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, इसके बाद जितनी बार स्क्वायर करना हो प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। यदि इक्वेशन आपको माइनस में दिया है तब फर्स्ट टाइम जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तब 2 ऐड कर देंगे, इसके बाद जितना बार स्क्वायर करना है 2 घटा देंगे। अगला सवाल ले रहे हैं, इसका आंसर करिएगा। तीसरा का दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 4 है। आपको मान निकालना है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। सभी का सही आंसर होना चाहिए। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा? सभी लोगों का सही आंसर होना चाहिए। कह रहा दूसरा में घटाते क्यों है सर? क्योंकि प्लस से पावर दुगना पर जाएंगे तब घट जाता है। कल ही तो इस पर बहुत सारा हम आप लोगों को किए कि x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 अगर 5 है, जैसा ही हम दुगना कर देंगे ना, तब प्लस में जब दुगना कर रहे हैं तब घटा देते हैं स्क्वायर करके।
स्क्वायर करके घटा देते हैं, तब पावर 2 से पावर 4 पर आएंगे, फिर पावर दुगना हो रहा है, स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। कल वाले वीडियो आप लोग कम से कम देखकर एक बार 2x पर जरूरी रिवाइज करिएगा, और 2x पर रिवाइज करिएगा ना तो मजा आ जाएगा। एक बार तो हम लोग लाइव में आराम से पढ़ ही रहे हैं, फिर रिकॉर्डेड में 2x पर देख लीजिएगा, फास्टली रिवाइज हो जाएगा। और जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को कम से कम 5 से 6 बार बनाने का प्रयास करिएगा, डिस्कशन आपस में करने का प्रयास करिएगा, वो आपका अपना हो जाएगा। 322 आया, माइनस में है जी, माइनस में स्क्वायर कर देंगे तो प्लस में आ गया। तो पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 2 18 हो गया, फिर स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो 324 में से 2 चला गया, 322 आ गया, 322। तब पहला बार जोड़ेंगे, इसके बाद प्रत्येक बार घटा देंगे, क्योंकि पहला बार स्क्वायर करेंगे तब प्लस आ जाता है, फिर बार बार स्क्वायर करेंगे 2 घटाना है, 2 क्या करना है, घटाना है। अगला एक और सवाल ले लेते हैं, इसका आप आंसर करके बताइएगा कि अगर x माइनस 1/x का मान दे रखा है 6, तो आपको निकालना है x के पावर 4 और प्लस का 1/x के पावर 4। बहुत सारा हम एग्जाम्पल लेंगे, ना चाहते हुए भी आपको समझना पड़ेगा। आंसर करिए। आ गया 1442, 1052 भी आ रहा है। पहला बार स्क्वायर करके हम 2 जोड़ देंगे जी, तब पहला बार स्क्वायर करेंगे माइनस से, अगर माइनस में इक्वेशन रहेगा तब पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, तो 36 प्लस 2 कितना हो गया, 38। फिर स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, पावर दुगना स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, 38 का स्क्वायर 1444 होता है, और 1444 में से 2 जब घट जाएगा ना, 1444 में से जब 2 घट गया तो 1442 हो जाएगा, 1442 हो जाएगा, 1442। ये टाइप समझ में आ गया? सभी लोग एक टाइप कर दीजिएगा, एक, सभी लोग एक टाइप करिएगा, और नहीं समझ में आया वो पिकुलियर लोग 2 टाइप करिएगा, जिससे हमें समझ में आए कि कितना अभी भी पिकुलियर है, कि इतना धीमी गति से बताने के बाद भी आंसर करते नहीं है और नहीं समझते। 1 या 2 में आप लोग टाइप करिए, फिर हम थोड़ा सा बड़ा पावर लेते हैं, उसका आप आंसर करिए। सर एक क्वेश्चन पूछा था, पूछेगा कहां से सर? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक सब टाइप किए हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला हम एक सवाल लेते हैं, इसका आप आंसर करिएगा, तो इसका आप आंसर कर दीजिए, इसके बाद फिर हम लोग अलग टाइप का सवाल करेंगे। अगर कहीं आपको दे दिया जाए कि x माइनस 1/x बराबर दे दिया गया है, x माइनस 1/x बराबर 2 दे रखा, आपको मान निकालना है कितना कौन सा मान कह दिया जाए, कोई भी मान कह देते हैं। मान निकालना है x के पावर 60 प्लस का 1/x के पावर 16, बहुत बड़ा पावर है ना, कोई बात नहीं है। x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 का मान बताइए, x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16 का मान बताना। x के पावर पहले 8 का मान बताइएगा, 16 तो बाद में चलेंगे। x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का मान बताइए कितना होगा। x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 कितना होगा? सबका सही आंसर होना चाहिए, सभी लोगों का सही आंसर।
1154 आ गया। सबसे पहले हम पावर 2 पर आएंगे, तब पावर 4 पर, फिर पावर 8 पर आएंगे। तब इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए पहले, तो स्क्वायर करके 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया। फिर हम स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, प्रत्येक बार अब स्क्वायर करेंगे। पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़ना है, फिर उसके बाद स्क्वायर करके 2 घटाना है। तो 6 के स्क्वायर 36 में से 2 चला गया 34। अगला बार स्क्वायर करेंगे तो फिर 2 घटा देंगे। अब जितना बार स्क्वायर करने की आवश्यकता होगा, प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। 1156 में से 2 चला गया 1154। 1154, 1154 क्लियर, 1154। एक और इस पर हम लास्ट सवाल इस टाइप का लेते हैं, और इसका सबका आंसर सही होना चाहिए। जहां लास्ट कह दिए वहां समझना है कि आंसर सही करके आना है। एक्स माइनस 1 बटा एक्स का मान 1 है। आपको मान निकालना है एक्स के पावर 16 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 16। एक्स के पावर 16 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 16 का मान क्या हो? एक्स के पावर 16, प्रत्येक बार स्क्वायर, पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़िए। इसके बाद जितना मान निकालना है प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटा देना। पहला बार स्क्वायर करके जोड़ना है, इसके बाद प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटा देना। आया आंसर जी, आया, आ गया। आप कहिएगा यस सर, पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा एक्स स्क्वायर। पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो गया। फिर दूसरा बार स्क्वायर, अब जितना बार स्क्वायर करिए, जितना बार स्क्वायर करिए पावर दुगना करिए, स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, कितना हो गया 7। पावर 8 पर, अभी 16 पर 16 पर जाना है, डायरेक्ट नहीं, स्टेप बाय स्टेप। फिर दुगना किए, पावर 8 पर आ गए, स्क्वायर करके 2 घटा दिए 47। अब लास्ट स्टेप में फिर भी स्क्वायर करके 2 घटा दिए, कितना हो गया जी? कहिएगा 2200, 2207। 2209 में से 2 चला गया 2207। अब आशा करते हैं कि इतना बहुत बड़ा पावर को भी हम लोग आंसर कर देंगे। बार बार पावर को दुगना करिए, स्क्वायर करके घटाइए, माइनस रहेगा, पहला बार सिर्फ जुड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पहला बार। इसके बाद बार बार घटाना है, बार बार क्या करना है? घटाना है। क्लियर? गुरुजी एक्स माइनस 1 बटा एक्स 3 हो तो कैसे करेंगे? यही तो है, एक्स माइनस 1 बटा एक्स 3 रहेगा तो स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, फिर बार बार स्क्वायर करके घटाएंगे। जब 3 रहेगा तो इतना पावर 16 नहीं पूछेगा, पावर 8 पूछ देगा, पावर 4 पूछ देगा। इसमें क्या है? चलिए आप बात को समझिए। ये तो हो गया पावर दुगना करके, पावर को दुगना करके हम लोग को क्या करना है? कहिएगा दुगना करके घटाना। दुगना था तो स्क्वायर करके घटा रहे थे। अब जरूरी ऐसा थोड़ी ही है कि ऐसा ही सवाल रहेगा। हो सकता है कि आपको सवाल ऐसा दे दे, कमेंट एकदम बंद करिएगा। दिया है कि एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 3 दे रखा, 3 दे रखा है। मान निकालना है एक्स के पावर 6 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 6। आप बताइए कितना होगा? अभी तो बार बार दुगुना हम पावर कर रहे थे, कभी पावर दुगुना भी होता है और कभी पावर 3 गुना पर भी पूछता है। अब इसका आंसर करिए, इसका आंसर करके बताइए। माइनस में पूछेगा, आ रहे हैं अभी। हम लोग सवाल पूरा कॉन्सेप्ट समझे नहीं, एक ही सवाल पर सब कॉन्सेप्ट नहीं होता। माइनस कहेगा तो भी हम आ रहे हैं। एक्स प्लस 1 बटा एक्स कह देगा तो आसान हो जाएगा, एक पुट करके, जो हम आपको स्टार्टिंग वाले क्लास में बताए थे। सब जब हम लोग पढ़ लेंगे, आप लोगों का कोनो किसी प्रकार के डॉट नहीं रहेगा। इसीलिए जो अभी बताया जा रहा है उसी को अभी आराम से समझते चलना है। अधूरा ज्ञान वाला हाल नहीं करना है, अधजल गगरी जैसे। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ाइए। एक होता है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, और जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है उसको पता नहीं चलता है कि ज्ञान है। तो पूरा जब अभी अलजेब्रा स्टार्ट ही हुआ, ये एकदम अभी झलक भी पूरा नहीं है सर। तो जैसे जैसे आप लोगों को दिखाया जाए, समझाया जाए, उसे समझते रहना है। पूरा अलजेब्रा पढ़ लीजिएगा, कोई प्रकार के डाउट नहीं होगा।
तो यहाँ दो तरीका है। पहला तरीका है कि पहले स्क्वायर बाद में क्यूब करिए। पहला तरीका है कि पहले स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। पहले स्क्वायर कर दीजिए बाद में क्यूब कर दीजिए। तो स्क्वायर कर दिए तब यहाँ हो गया 7, और फिर बाद में क्यूब कर देंगे, फिर पावर 3 गुना। पावर 3 गुना का मतलब क्यूब, और क्यूब करते हैं तो क्यूब करके 3 गुना घटाते हैं। 7 का क्यूब माइनस 3 गुना 7 घटाया जाता है। जैसा ही क्यूब करेंगे तब पावर 3 गुना हो गया, तब क्यूब करके 3 गुना घटा दीजिए। 7 का क्यूब कितना हो गया जी? 343, और 343 में से 21 चला गया तो 322 हो गया। 322 322 322 322। दूसरा तरीका आपको है, दूसरा तरीका है, और पेपर में दूसरा तरीका से ही आप बनाइएगा। दूसरा तरीका है कि पहले क्यूब कर देंगे बाद में स्क्वायर करेंगे। पहले क्यूब करके बाद में स्क्वायर करेंगे। x प्लस 1/x का मान 3 दे रखा है ना, तब पहले आप क्यूब ही कर दीजिए। और जब क्यूब करेंगे, पहले क्या कर दिए? क्यूब। और जब हम लोग क्यूब करेंगे तो क्यूब करके 3 गुना घटा देंगे। क्यूब करके 3 गुना घटा दिए, 27 में से 9 चला गया। 27, 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9, 27 में से 9 गया है तब 18 हो गया। अब पावर 6 पर जाना है, तब पावर दुगुना हो गया, स्क्वायर करने की जरूरत है। जहां पावर दुगुना हो गया स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। 18 के स्क्वायर 324, और 324 में से 2 चला गया 322। तब पहला दूसरा सबसे बेस्ट हमें ये लगता है। बेस्ट जो हमें लगेगा पेपर में जब भी हम लोग को बनाना है, तब इस वाले तरीके से बनाइएगा। पहले क्यूब बाद में स्क्वायर करिएगा। पहले क्यूब बाद में स्क्वायर, पहले क्यूब बाद में स्क्वायर। तब पहले क्यूब बाद में स्क्वायर। नहीं समझे सर? फिर से समझिए। हमें पावर 6 पर जाना है, तो अभी तक पावर 8 और 4 रहता था, तो बार बार स्क्वायर करते थे। यहाँ स्क्वायर भी करना है और क्यूब भी करना है, मिक्स करना है। तो हम पहला हम कर दिए स्क्वायर, फिर बाद में कर दिए क्यूब। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके 2 घटाना है, क्यूब करेंगे तो क्यूब करके 3 गुना घटाना है। या पहले क्यूब कर दीजिए बाद में स्क्वायर करिए। तो 3 से हमें 6 पर जाना है, पावर दुगुना हो गया। जैसा ही पावर दुगुना हो गया स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। एक सवाल हम और लेते हैं, आंसर करिएगा। एक सवाल इस पर हम और लेते हैं, आंसर करिएगा। इस पर एक सवाल लेते हैं, आंसर कर देना है। x प्लस 1/x बराबर है 4। आप निकालिए x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान क्या हो। x प्लस 1/x का मान 4 है, तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान निकालना है। x के पावर 6 का मान निकालना। आंसर करिए, आंसर करिए। आया जी, आया। अब बात को समझिए। पहले क्यूब करके स्क्वायर कर देते हैं। पहले हम कर देंगे क्यूब, बाद में कर देंगे स्क्वायर। देखिए क्वार्टर भी आ गया, क्वार्टर भी आ गया है जी, आ गया ना क्वार्टर। पहले बनाएंगे तब क्वार्टर का हम लोग उपयोग करेंगे। पहले बना लेते हैं सवाल को। पहले हम कर देते हैं क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्यूब करके 3 गुना घटाइए। 4 का क्यूब में 4 का क्यूब में 4 गुना 3 घटा दिए, तो 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। 64 में से 12 चला गया, 52 आ गया।
अब हमें पावर 3 से पावर 6 पर चलना है। पावर 3 से पावर 6 पर चलना है। पावर दुगुना आ गए, पावर किस पर आ गए हैं, दुगुना। और जैसा ही पावर दुगुना करेंगे तो आप स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा, स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा। 52 का स्क्वायर हो गया 2704, 2704, 2704 में 2 चला गया तो 2702 हो गया। इसका स्क्वायर करने का नियम भी बताएंगे, कितना जल्दी स्क्वायर कैसे कर दिए जब नंबर सिस्टम में आएंगे तो। तब 52 का स्क्वायर हो गया 2 के स्क्वायर 04, 25 में 2 जोड़ दिए 2704, 2704 में से 2 चला गया 2702, 2702, 2702। चलिए यह था हम लोगों को लो पावर टू हाई पावर। कोई सीरीज में नहीं रहेगा, आगे चलेंगे। जो एक कह रहा था कि सर पावर 5 रहेगा तब, इसका भी हम लोग समझेंगे। और इसका स्पेशल कंडीशन है x के पावर 5 1 बटा एक्स के पावर 5, x के पावर 7 1 बटा एक्स के पावर 7। इस कोई सीरीज नहीं रहता है तब x के पावर 11 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 11। आगे हम लोग समझेंगे। कोनो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम लोग छोड़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझिए। उछल कूद करने से हमें भी उछल कूद कर कर पढ़ाने में नहीं ठीक लगेगा, और आप लोग को भी उछल कूद करके पढ़ाया जाएगा तो अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए धीरे धीरे आराम से समझते चलिए, मामला एकदम क्लियर होगा। कह रहा है कि सर जी स्क्वायर करने के लिए बता ही दीजिए, कैसे होगा। थोड़ा सा बात को समझिए। 50 के जो नज़दीक में है, 50 से प्लस 50 से ऊपर, तब 50 से ऊपर का जब वर्ग हमें करना है तो आसान तरीका हो जाता है। जैसे 52 का हम स्क्वायर करेंगे तब 50 से 2 ज्यादा है, 2 के स्क्वायर 04 लिख दीजिएगा और 25 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 2704 हो गया। 53 का स्क्वायर करना है तो 3 के स्क्वायर करके 2 अंक लिखेंगे 09, 25 में 3 जोड़ देंगे 2809। 54 का स्क्वायर करना है तो 4 के स्क्वायर, 4 ज्यादा है ना, 50 से 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर करके 2 अंक 16 लिख दिए और 25 में 4 जोड़ देंगे। ऑलवेज 25 में जोड़ना है, तब 25 में 4 जोड़ देंगे तो 2916 हो गया। जैसे 56 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर 36 लिख दीजिए और 25 में 6 जोड़ दीजिए 31 36। कम रहेगा तो 25 में घटाएंगे, ज़्यादा रहेगा जोड़ेंगे। ये सब हम लोग का कॉन्सेप्ट है, आगे चल करके पढ़ेंगे। पहले जो अभी अलजेब्रा पर है उसका भी हम लोग समझेंगे। हेडिंग डाल दीजिए हाई पावर टू लो पावर। हेडिंग आपको डालना है हाई पावर, हाई पावर टू लो पावर, हाई पावर टू लो पावर, हाई पावर टू लो पावर। बड़ा वाला पावर से छोटा पावर का हमें आंसर निकालना है। बहुत बड़ा बड़ा पावर रहेगा, छोटा पावर का मान निकालना है। जैसे जैसे यहाँ दिया गया है आपका, यहाँ दिया है x के पावर 4 प्लस का 1 बटा x के पावर 4 का मान 47 दे रखा है 47। आपका जो मान निकालना है, आपका जो मान निकालना है, 2 गो मान निकालिए। एक निकालिए x प्लस 1 बटा एक्स का मान, और एक निकाल दीजिए x माइनस 1 बटा एक्स का मान। एक निकाल दीजिएगा x प्लस 1 बटा एक्स, x प्लस 1 बटा एक्स, और दूसरा निकाल दीजिएगा x माइनस 1 बटा एक्स। आप निकालने का प्रयास करिए तो क्या निकाल सकते हैं, x प्लस 1 बटा एक्स और x माइनस 1 बटा एक्स। अभी बड़ा पावर रहेगा और छोटा पावर में आंसर करना है। अभी छोटा पावर था, बड़ा पावर में आंसर करना था। आंसर करिए, इसे करिए आंसर। एक का आया है 7 और √5, 7 और √5 आया है, 7 और √5 आया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। कमेंट करना बंद करिएगा, थोड़ा सा देखिए, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा जी। मैथ से दूर भागने का कोनो फायदा है नहीं। आज न कल आपको मैथ पर उतरना पड़ेगा, नहीं उतरिएगा तो फिर मामला गड़बड़ होगा। उतरना ही है, क्या है जी, उतरना ही है तो उतरना पड़ेगा। ऐसे कभी भी बड़ा पावर से छोटा पावर में मान निकालना हो तो हमें पावर बड़ा कौन सा है, x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4। डायरेक्ट छोटा पर नहीं जाएंगे, फिर इसका पहले आधा पावर पर आइए। आधा पावर पर आएंगे तो स्क्वायर पर आ जाएंगे, स्क्वायर पर, फिर इसका आधा पावर पर तब प्लस पर आ जाएंगे। x प्लस 1 बटा एक्स प्लस या तो माइनस x माइनस 1 बटा एक्स, या तो प्लस में या तो माइनस में। एकदम कमेंट बंद करिएगा।
कमेंट बंद करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान है। अगर पावर 4 का मान हमें 47 दे रखा है, बड़ा पावर से छोटा पावर में जा रहे हैं और प्लस में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं प्लस में, तब प्लस में जा रहे हैं 2 जोड़कर वर्गमूल कर दीजिए। प्लस में जा रहे हैं तब 2 जोड़कर के वर्गमूल करेंगे। बड़ा पावर से छोटा पावर में जाएंगे, प्लस में जाएंगे 2 जोड़कर वर्गमूल, माइनस में जाएंगे 2 घटा के वर्गमूल। प्लस में जाएंगे 2 जोड़कर वर्गमूल, माइनस में जाएंगे 2 घटा करके वर्गमूल। तब यहाँ 47 + 2 49 हो गया और 49 का वर्गमूल हो गया 7। अभी हमें पावर 2 का मान नहीं, पावर 1 का मान निकालना है। फिर आ जाइए, बड़ा पावर से छोटा पावर पर आए हैं, प्लस में आए हैं, प्लस में आए हैं 2 जोड़ करके वर्गमूल कर दीजिए। 7 + 2 9 हो गया और 9 का वर्गमूल कितना हो गया जी? 3 हो गया, 3 हो गया। लेकिन अगर बड़ा पावर से छोटा पावर में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, बड़ा पावर से छोटा पावर में, यही बड़ा वाला पावर स्क्वायर से पावर हम 1 पर जा रहे हैं और माइनस में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं जी? माइनस में। बड़ा वाला पावर से छोटा वाला पावर माइनस में गए, माइनस में जाएंगे 2 घटा करके वर्गमूल करना, माइनस में जाएंगे 2 घटा के वर्गमूल, प्लस में जाएंगे 2 जोड़ करके वर्गमूल। रूट कितना हो गया? 5 हो गया। तो x + 1/x का मान कितना हो गया है? 3 और x - 1/x का मान कितना हो गया है? √5। बस यही कॉन्सेप्ट है कि प्लस में जाएंगे 2 जोड़कर वर्गमूल, माइनस में जाएंगे 2 घटा के वर्गमूल। प्लस में जा रहे हैं 2 जोड़कर के वर्गमूल, माइनस में जा रहे हैं 2 घटा करके वर्गमूल। आ गया? बढ़े? बात समझ में आया? 3 बार 4 बार हम समझाएंगे, 2-4 एग्जाम्पल और लेंगे, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। 3-4 बार समझाने का हम प्रयास करेंगे, 2-4 एग्जाम्पल लेंगे, मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसे ताम झाम करने की अब हम लोग का आवश्यकता है नहीं। x के पावर 4 + 1/x के पावर 4, छोटा में जाएंगे तो स्क्वायर पर जाएंगे, इससे छोटा में जाएंगे तो x + 1/x या तो x - 1/x पर जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है। मान किसका दे रखा है? इसका 47 दे रखा है। छोटा में हम चले गए, बड़ा पावर से छोटा पावर में 2 जोड़ करके वर्गमूल कर दीजिए। 47 + 2 49 का वर्गमूल 7 हो गया, 7 हो गया। बड़ा से छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा पावर पर जा रहे हैं, 2 जोड़कर वर्गमूल कर दीजिए। 7 + 2 9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। लेकिन बड़ा पावर से छोटा पावर पर माइनस में जाएंगे, तो माइनस में जाएंगे 2 घटा करके वर्गमूल। 7 में से 2 चला गया, √5 हो गया। आंसर कुछ नहीं। प्लस में आ रहे हैं 2 जोड़ करके वर्गमूल, माइनस में आएंगे 2 घटा करके वर्गमूल। ऑप्शन ए का मान फर्स्ट वाले 3 और दूसरा हो गया √5। फर्स्ट का मान 3, दूसरा √5। बेसिक सर, बेसिक के लिए आपको सर, बेसिक के लिए हाँ आपका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। बेसिक के लिए थोड़ा सा बात को समझिए। जब अब बात छेड़ दिए हैं तो थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसका बेसिक पर जाइएगा, बहुत ताम झाम है। x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 बराबर आपको कितना दिया है? 47। तो आप कहिए कि इसमें कौन सी संख्या हम जोड़ दें, कौन सी संख्या जोड़ दें या घटा दें कि परफेक्ट स्क्वायर होगा? कहिएगा कि +2 जोड़ देंगे तो दोनों साइड 2 जोड़ना पड़ेगा, ये अब परफेक्ट स्क्वायर हो गया। एक बात को समझना, x के पावर 4 प्लस का 1/x के पावर 4 प्लस 2 गुना क्या x स्क्वायर गुना 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं? कहिएगा यस सर। बराबर में 49 लिख देंगे, कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर। ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब ये पूरा हम फॉर्मूला इसे अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का ही होल स्क्वायर हो गया, बराबर कितना हो गया 49 हो गया। अब ये पावर 2 चला जाएगा वर्गमूल, यह 2 जोड़ करके वर्गमूल किया, यही डायरेक्ट हम लोग कह रहे हैं कि 2 जोड़ करके, प्लस रहेगा तो 2 जोड़ जोड़ के वर्गमूल, माइनस रहेगा 2 घटा करके, ये स्क्वायर होल स्क्वायर वाले वो साइड चला गया वर्गमूल में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हो गया 49 का वर्गमूल, 49 का वर्गमूल 7। फिर दोनों तरफ 2 जोड़ करके फिर परफेक्ट स्क्वायर आएगा, फिर दोनों तरफ 2 घटा करके फिर परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो इतना बार बार जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर पर लाएंगे, इससे अच्छा है यहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट निकाल दिए डायरेक्ट। इसी से कॉन्सेप्ट निकाला जाता है कि 2 जोड़ करके प्लस में जाएंगे वर्गमूल, माइनस में जाएंगे तो 2 घटा करके वर्गमूल, प्लस में जाएंगे 2 जोड़ करके और माइनस में जाएंगे 2 घटा करके। सर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ सर, बहुत नहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक कहा था कि 2 क्यों जोड़ा जाता है सर, यह बात समझ में आ गया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब प्लस हम यहाँ कर दिए क्योंकि प्लस में सब मान निकालना है, तो इसीलिए दोनों तरफ 2 जोड़ने पर हुआ। तभी कैसे हुआ, का हुआ, लंबा लिफाफा अभी हम लोग को समझना नहीं है वनडे एग्जाम में, क्योंकि ये हम लोग को बोर्ड एग्जाम है नहीं कि लिखना पड़ेगा, चूंकि इसीलिए डायरेक्ट प्लस में जाएंगे, बड़ा में जाएंगे 2 जोड़ करके, और प्लस रहेगा 2 जोड़ करके, माइनस रहेगा 2 घटा करके। आइए ना जी आंसर करके बताइए ना, आप बताइए ना आंसर कर करके। एक्स के पावर 8, एक्स के पावर 4 पर अभी चलते हैं। एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान, एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान दे रखा है 2207। आप मान निकालिए, आप मान निकाल करके बताइए कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा और x माइनस 1/x का मान क्या होगा। x माइनस 1/x का मान सबका सही आंसर होना। पावर 4 का मान दिया है, छोटा छोटा में आंसर निकालना है। करिए आंसर। सर केवल माइनस में पूछेगा तो सिर्फ प्लस वाला का हम लोग को निकालना ही नहीं है, केवल माइनस में पूछेगा माइनस वाला निकाल देंगे, और प्लस में पूछेगा तो प्लस में। हम दोनों मान बता रहे हैं, या तो प्लस में पूछेगा या माइनस में पूछेगा। माइनस में पूछेगा केवल माइनस का आंसर, प्लस में पूछेगा प्लस का आंसर। तो डायरेक्ट हम लोग नहीं चलेंगे, इस पर स्टेप बाय स्टेप चलने की आवश्यकता है। एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, 1 का x के पावर 4 इसका मान दे रखा है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पावर आधा कर दिया, आधा चलते चलिए पावर, फिर पावर आधा कर दिए प्लस में, और पावर आधा माइनस में पूछ दिए। माइनस में पूछेगा तब प्लस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस पर हम लोग चलेंगे। यहाँ मान दे रखा है 2207, तब यहाँ आ जाएंगे तो 2 जोड़ करके वर्गमूल कर देंगे। 2207 में 2 जोड़ दिए, 2200 कितना हो गया 49, 2249 का वर्गमूल कितना हो गया 47। फिर यहाँ आएंगे तो फिर 2 जोड़ करके वर्गमूल करेंगे, 47 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया सर, कहिएगा 49, 49 का वर्गमूल 7। लेकिन जब माइनस में हमें निकालना रहता तो घटा करके 47 में 2 घटा दिए √45, और √45 को हम लिखेंगे 3√5, √45 को लिख देंगे 3√5। तो x प्लस 1/x का मान 7 आ गया, और माइनस में पूछेगा तो 3√5 आ गया। बड़ा पावर से छोटा पावर पर जाएंगे, प्लस में जाएंगे 2 जोड़कर वर्गमूल, माइनस में जाएंगे 2 घटाकर वर्गमूल, यही तो कॉन्सेप्ट है। बड़ा पावर से छोटा पावर की ओर चलेंगे, प्लस में जाएंगे 2 जोड़कर, माइनस में जाएंगे 2 घटा करके, 2 घटा करके वर्गमूल, प्लस में जाएंगे 2 जोड़ेंगे, माइनस में जाएंगे 2 घटाएंगे। सर 2207 प्लस 2 47 कैसे आया, 2207 में 2 जोड़ देंगे तब 2200 कितना हो गया 9,
2209, और 2209 का जब वर्गमूल करिएगा तो कितना हो गया 47, और यहाँ 47 प्लस 2 जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा, और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। कैसा कैसा लोग है, देख रहा है ना, देख रहा है ना विनोद, विनोद को दिखाओ, विनोद को दिखाओ, विनोद को। ये कह रहा है कि सर आंसर लट लेंगे तो पास पास नहीं होंगे का? नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, खुला करके 12 करने वाला हम नहीं है, नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। जहां मैथ का सवाल पूछता है वहां आंसर रट, अच्छा जब आंसर जब रटना ही रहता तो हम ऐसे क्यों कहते, डायरेक्ट नहीं कहते कि रट जाओ 7 3 रूट 5, 7 3 रूट 5, 7 3 रूट 5, डायरेक्ट कहते, लेकिन नहीं। अगला नंबर सवाल का आप आंसर करिएगा, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या आपको आंसर करने आएगा कि नहीं आएगा। x के पावर 14 प्लस का 1/x के पावर 14। देखिए ना सर, बहुत बड़ा बड़ा सवाल को हम लोग यूं सोल्व कर देंगे। क्यों कहिएगा कि यूं, यहां दिया गया है, कितना दे दिया है, कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। यहां दिया गया है 66, मान निकालना है x के पावर 7 माइनस 1/x के पावर 7। पसीना छूट जाएगा सर, क्या छूट जाएगा, पसीना छूट जाएगा। ऐसा उटपटांग सवाल दिया था पेपर में, इसीलिए सब तरीके से हम लोग तैयार रहेंगे, जैसा सवाल देगा फोर करके चलाएंगे। कह रहा है x के पावर 14 प्लस 1/x के पावर 14 का मान 66 है, x के पावर 7 माइनस 1/x के पावर 7 का मान निकालना। 7 का कॉन्सेप्ट इज बेटर देन ट्रिक, कॉन्सेप्ट याद रखिए, कोई ट्रिक के फेरा में नहीं। कितना आ गया, तो आप कहिएगा कि बड़ा से छोटा पावर पर हम आ रहे हैं, पावर आधा हो रहा है, बड़ा से छोटा पावर पर पावर आधा हो रहा है, प्लस में आ रहे हैं कि माइनस में, माइनस में आ रहे हैं, 2 घटा कर वर्गमूल कर दीजिए, डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना है। माइनस में आएंगे 2 घटा करके वर्गमूल 64 हो गया, 64 का वर्गमूल 8 हो गया। कह रहा नहीं समझे, क्या क्या नहीं समझना है, आराम से आंसर हो गया जी। नहीं समझ रहे हैं, ओल झोल करवा दे, करवाएं ओल और झोल। x के पावर दिया है 38 प्लस 1/x के पावर दिया है 38, x के पावर 38 दिया है, बराबर दे रखा है आपको, कितना दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या है 23। मान निकालना है x के पावर 19 प्लस 1/x के पावर 19। आंसर कर दीजिए, आंसर कर दीजिए, बिना पेन उठाए आंसर करना है, इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं। कितना हो गया 5 हो गया, इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा पावर से छोटा पावर पर डायरेक्ट आधा हो गया, प्लस में आ रहे हैं 2 जोड़कर वर्गमूल, माइनस में जाएंगे 2 घटाकर, प्लस में आएंगे 2 जोड़कर वर्गमूल, कितना हो गया जी √25, और √25 का वर्गमूल हो गया 5। बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, यदि ठान लीजिए, बस एक बार पीके बाबा का कहा मान लीजिए। लेकिन आप लोग मानते हैं कहाँ हैं, लेकिन मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आज मानिए, कल मानिए, परसों मानिए, तरसों मानिए, मानना ही पड़ेगा। अगला एक सवाल और हम लेकर के चेक करते हैं, देखते हैं कि आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं, हम सिर्फ देख सकते हैं। 5वां सवाल का आप आंसर करिए, हम समझ जाएंगे कि आप लोगों का मामला क्लियर आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। दिया गया है x के पावर, कितना दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, x के पावर 26 प्लस का 1/x के पावर 26 बराबर दिया गया है, बराबर दे रखा है कितना जी, कितना दे रखा है, कहिएगा कि दिया है 47, दिया है 47, 47 दे दे तो दे ही देते, जब लिखा गया तो लिखा गया। और आपको मान निकालना है x के पावर 13 प्लस का 1/x के पावर 13 का मान निकाल, इसका मान बताइए, या जब हो ही गया तो माइनस वाला मान बताइएगा। x के पावर 13 प्लस 1 माइनस x/13, x के पावर 13 माइनस 1/x के पावर 13 का मान बताइए, तब हम समझेंगे कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा।
सभी लोगों का समझ में आया है कि नहीं, एक बार देख लेना। x के पावर 13 -1 बटा x के पावर 13, 7 आ रहा। कैसा लोग है, 7 आ रहा है कैसे? हम प्लस से माइनस में आ रहे हैं, समीकरण यहाँ प्लस से माइनस में आ रहे हैं, छोटा पावर में आ रहे हैं, तो दो जोड़ करके नहीं। आप लोग तो देखते हैं कि डायरेक्ट रूट से निकल जाए। ओल झोल करिएगा, करवा दें ओल और झोल, ओल और झोल करवाएं। माइनस में है तो दो घटाएंगे ना जी, तो माइनस में है तो दो घटा दीजिए, तो दो घटा देंगे 45 हो गया। अब 45 को हम लिखेंगे √9 × 5, और 9 कोपचे के बाहर 3 हो जाएगा, तो 3√5 न कहिए, 3√5 कहिए, 3√5 कहिए। माइनस में आएंगे दो घटा करके, प्लस में आएंगे दो जोड़ करके। बड़ा पावर से छोटा पावर पर जाएंगे, प्लस में जाएंगे दो जोड़कर वर्गमूल, माइनस में जाएंगे दो घटाकर वर्गमूल। सोच समझ करके आंसर करिएगा, ओल झोल नहीं। एक इस पर लास्ट सवाल लेंगे, फिर हम टाइप को चेंज करेंगे। टाइप क्या करेंगे, चेंज। दिया गया है x के पावर, क्या दे दिया जाए, कुछ भी दे देंगे, इसमें क्या है, x के पावर 9 + 1 बटा x के पावर 9, 9 बराबर में दे रखा है आपको 27। मान आपको निकालना है x। अब देखिए तो सुरीली आवाज जा रही है, अब देखिए सुरीली आवाज जा रही है, पहुंच पा रही है अब सुरीली आवाज, गई सुरीली आवाज अब सभी लोगों के पास। सवाल को बनाएं, x के पावर 9 + 1 बटा x के पावर 9 बराबर 27, x के पावर 4.5 माइनस का 1 बटा x के पावर 4.5, प्लस से माइनस में आ रहे हैं छोटा पावर, पावर आधा। जैसा ही पावर आधा किया, माइनस में आएंगे दो घटा के वर्गमूल, तब 27 में से 2 चला गया, तब 25, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। आशा करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट समझे होंगे, ये भी कॉन्सेप्ट समझें। हाई पावर टू लो पावर भी समझे होंगे। हाई पावर टू लो पावर, प्लस में जा रहे हैं दो जोड़कर वर्गमूल, माइनस में जा रहे हैं दो घटा करके वर्गमूल। क्लियर? आगे बढ़ें। अब बहुत सारे लोग कह रहा है कि सर आज के लिए सफिशियंट है, तो कोनो बात नहीं, आज के लिए यही सफिशियंट रखते हैं। आज वाले जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, वो जितना सवाल आपको बताया गया है, वो सभी सवाल को कम से कम 7 से 8 बार खुद पेन और कॉपी लेकर के बनाने का प्रयास करिएगा। और ऐसा बहुत सारा आप सवाल लेकर के अपने भी सोल्व कर सकते हैं, ये आपका अपना कॉन्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? तो आज यहीं रहने देते हैं, कल हम लोग आएंगे तब सेम पावर के बारे में समझेंगे कि अगर सेम पावर रहेगा तो क्या होगा। सेम पावर प्लस से सेम पावर माइनस में, सेम पावर माइनस से सेम पावर प्लस में, और पावर 5 पावर 7 सब हम लोग देखेंगे। क्लियर? सोमवार से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस। आज यहीं आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 3-4 बार और प्रैक्टिस करिए, वो आपका अपना हो जाएगा।